राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है जो पाक में हुआ है, हमला हुआ है, उसका साबूत मांग रहे हैं। कितने जो राफेल गिराया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। प्रश्न पूछना अगर गुनाह है तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी कि आप जो है युद्ध के दौरान ही पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए और हमें इस पर चर्चा करनी है। तो क्या वो गलत था? अगर उनको अधिकार है तो क्या प्रश्न पूछने का अधिकार आज के विपक्ष को नहीं है? और दूसरी बात, आपने भी सेम कहा था, ट्वीट किया 26/11 का जब हमला चल रहा था, हमारी सेना जो है ताज होटल में लड़ रही थी, तो मोदी जी बाहर पेड़ के सामने खड़े होकर मीडिया बंधुओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सरकार पर आरोप लगा रहे थे। जबकि आप ये देखिए, पुलवामा पहलगाम हमला हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, उस दौरान पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। पर जब पूरी दुनिया में प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आपके दावों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो हम प्रश्न क्यों ना पूछे? हम प्रश्न क्यों ना पूछे जब आपका पूरा बीजेपी आईटी सेल विध्वंस। सेना पे विपक्ष को भरोसा नहीं है? सेना पे पूरा भरोसा है, डीजीएमओ पे पूरा भरोसा है। पर आप ये बताइए, आपका इतना बड़ा आईटी सेल है तो आप क्यों नहीं जो उल्टे सीधे नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा है कि हमने जो है रफाल गिरा दिए और ये कर दिया, उन सारे को क्यों नहीं आप ध्वस्त कर पा रहे हो? आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है? शशि थरूर की आपके पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के अंदर क्या ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे वो लोग नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ रखते हो? आपको शशि थरूर की आवश्यकता पड़ रही है, आपको असदुद्दीन ओवैसी की पड़ रही है, तो कौन है आपके पास कौन है जो वो है? और इतने सारे प्रश्न अगर बाहर जो, मेरा कहना सिंपल है, अगर बाहर इतना कुछ दुष्प्रचार भारत के सेना और भारत के खिलाफ चल रहा है तो हम प्रश्न क्यों ना पूछे? आपने ध्वस्त करने के लिए क्या करा है? आपकी पूरी डिप्लोमेसी फेल है, आपके एस जयशंकर की डिप्लोमेसी फेल है। आज भारत के साथ भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया, भारतीय सेना ने अपना शौर्य और साहस दिखाया और सब कुछ करा, तो क्यों नहीं जो है भारत के साथ एक भी देश खड़ा हुआ? आपके साथ खड़ा कौन है? आपके साथ खड़ा है तालिबान, जो आपको समर्थन लेना पड़ रहा है तालिबान का। अब एक चीज ये भाई साहब कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे, पूरी दुनिया नहीं पाकिस्तान, जो प्रश्न पाकिस्तान उठा रहे वही प्रश्न उठाने का काम इस देश में राहुल गांधी करें। दूसरी बात ये कह रहे हैं जो शशि थरूर की आपको सहारा लेना पड़ा, भाई साहब को शायद ज्ञान हो या ना हो, मैं बता दूं जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी और जब वहां पे जाकर अपनी देश की जो बातों को रखने की जरूरत जब पड़ी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और वो जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको भेजते हैं विपक्ष के नेता को। ये हमारी देश की संस्कृति और लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो अगर हम अपनी भी विपक्षी पार्टी में अगर वहां बेहतर कोई नेता है जो अपनी बातों को सही ढंग से दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर रख सकता है तो उन्हें हम भेजने का काम करते हैं। हम उनके साथ हम उनके साथ विपक्षी लीडर है इसका मतलब उसको दरकिनार करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर दरकिनार किया गया है तो वहां देखिए ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में यूसुफ पठान है, उसको भी ये जिम्मेदारी दिया गया था, कहा उसने मेरे पास वक्त नहीं है। समझ रहे हैं वो लोग जो जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना होता है तो उस पर आवाज नहीं उठती है। जब इस देश में जो क्या कहते हैं हिंदू, ममता बनर्जी क्यों साठ डेलीगेशन से बाहर हो गई है? क्यों वो नहीं आ रही? देश अभी तो देश सामने है ना, देश सबसे पहले होनी चाहिए किसी को लेकर। बिल्कुल आप एक चीज बता रहा हूँ, जो ये बिल्कुल इस देश की, ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, देश की अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं, देश को तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। देश को तोड़ने की राजनीति यही कांग्रेस पार्टी ने किया था, केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए भारत को 3 टुकड़े में बांट दिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और चुने गए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुर्सी किसको मिलती? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रचार नहीं रह चल रहा। लेकिन मल्लिका एक सेकंड आ रहा है, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है जो घटना हुआ है छुटपुट घटना है, बीजेपी अपना चाबूसी लेनी चाह रही है, वाहवाही ले रही है। देखिए, पहली बात तो इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं, जो ये कह रहे थे कि सरदार पटेल नेहरू और जो बात कर रहे थे, अरे सरदार पटेल वो व्यक्ति जिसने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था और जब हटाया था तो 4 शर्तें लगाई थी कि आप जो है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य नहीं करेंगे, भारत के संविधान पे भरोसा रखेंगे। तो सरदार पटेल की बात तो बीजेपी के समर्थकों के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात, मुखर्जी कहाँ गए थे? सुनिए, और आप टॉपिक मत बदलिए।
चलिए, और आप ये बताइए, आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर आपको शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ गई तो आपने निशिकांत दुबे को भेजा है। अरे निशिकांत दुबे के पास क्या ऐसी काबिलियत है जो जाकर जो है भारत का पक्ष रख पाएगा मजबूती से? इस समय पर मजबूती से भारत का पक्ष रखने की जरूरत है, इसमें सारी विपक्षीय पार्टी एक साथ है। तो आपने निशिकांत दुबे में ऐसा क्या देख लिया कि वो जाकर बोल पाएगा? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के जानकार है? नहीं है। तो उनमें क्या ऐसा देख लिया? वो दिन रात मुसलमानों को देखे होंगे ना, दिन रात मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं, ऊट पटांग बयान देते हैं मुसलमानों के प्रति। वहां मुस्लिम देशों में जाएंगे, किसी ने पलट के उनसे ही पूछ लिया, किसने पलट के उनसे ही पूछ लिया कि भाई तुम खुद मुसलमानों पे बोलते हो, तो वो क्या जवाब दे पाएंगे? भारत को नीचे करने के लिए सोचने की बात है। जो शशि थरूर को चुना गया, ओवैसी को इस काम के लिए चुना गया, लेकिन राहुल गांधी को नहीं चुना गया। विपक्ष के नेता है, जानते हैं नाराज है क्या राहुल गांधी? इसीलिए सर क्यों? क्योंकि पता है और हर देश के हर युवा को पता है, जो अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे अगर बात करने की काबिल अगर है तो बेशक विपक्ष में बैठे हुए शशि थरूर है तो बेहतर बात कर सकते हैं। बेशक विपक्ष में बैठा हुआ अकबर ओवैसी है तो वो बेहतर बात कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं कर सकता है। अरे सर, राहुल गांधी क्या नेता है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। जिस तरह की बयान देते हैं वो देश की संस्कृति व्यवस्था को तोड़ने, पार्लियामेंट में जाकर कहते हैं जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होते हैं। ये इस तरह की बात करने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद इनके ही पार्टी की मल्लिकार्जुन खड़गे जब एक जनसभा में बैठे हुए थे, वहाँ तिलक किया जाता है, अपना टिश्यू पेपर मंगवा कर अपना तिलक पहुँच लेते हैं। घटना और उन्होंने वही करा छिटपुट। अब सोचिए किस तरह की मानसिकता इन लोगों की। तो लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सोच के व्यक्ति और बुद्धिहीन बालक, किसके इशारे पे चल रहे हैं वो? बुद्धिहीन बालक राहुल गांधी को इस काम के लिए नहीं चुना गया। मल्लिकार्जुन खड़गे किसके इशारे पे कह रहे हैं सभी बात जो बात रख रहे हैं? तो मल्लिकार्जुन किसके इशारे? राहुल गांधी। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी उस तरह की कांग्रेस पार्टी नहीं है जिस तरह की कांग्रेस पार्टी इससे पहले राजीव गांधी के समय में थी, इंदिरा गांधी के समय में थी, देश की आजादी के समय में थी। उस तरह की आजकल राजनीति नहीं कर रही है ये कांग्रेस पार्टी। बोलिए। प्रश्न पूछना जरूरी है। इन्होंने कहा राहुल गांधी को क्यों नहीं भेजा? अरे सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी को आप जो है ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की जैकेट पहनाकर पोस्टर लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी खुद जाएंगे वहां पर आरोप प्रत्यारोप करने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो देश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, बाहर क्यों जाएंगे? इसी तरीके से राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है वो क्यों जाएंगे? तो इस तरह का जो है ये कहना वो नहीं है। उस समय पर ये प्रश्न उठाए जाएंगे कि भाई शशि थरूर असदुद्दीन ओवैसी के साथ निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति को क्यों भेजा है? उसके अंदर क्या काबिलियत है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ उनमें नहीं है? बंदा है ना, नहीं। और दूसरी बात आप ये बताइए, जब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को पीट रही थी, ठुकाई पिटाई चल रही थी जबरदस्त, तो क्यों आपने जो है एक ट्रम्प के कहने पे इसको वार को रुकवा दिया? ये जो भारतीय सेना जब पूरी तरीके से पाकिस्तान पे हावी थी और हर में जो आ रहा है तो हर चीज के ऊपर हावी थी, तो आपने क्यों बीच में सीज फायर का आपने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वो ले लिया? दखलंदाजी हो गई। आपने शिमला समझौता जो हमारी आज तक कूटनीतिक जीत थी कि इसमें केवल भारत और पाकिस्तान ही बोलेंगे और केवल पीओके और आतंकवाद पर बात होगी, तो आपने अमेरिका को क्यों बीच में एक वो पक्ष बनाया है? तो आपने जो है भारत की कूटनीतिक जीत को खत्म करा है, कम करा है, जो विरासत थी उसको आपने धूमिल करा है। आपका क्या कुछ एक सेकंड बातों का जवाब? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया छुटपुट घटना है, क्या कुछ कहना है? पहले तो भाई साहब का जवाब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे हैं, ये कह रहे हैं यही सही मौका था पीओके लेने का। मैं कह रहा हूं जब 1971 में हमारे देश की सेना ने पूरे पाकिस्तान को परास्त कर दिया था, 93,000 उनके सैनिक, पहले चुप रहिए, मैं आप बोल रहे थे मैं चुप हूं। 1971 में जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे, जिनकी पतलू में आज भी हैं, और पूरा पाकिस्तान सरेंडर हो गया था, उस समय जो है पीओके क्यों नहीं लिया? उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? पहले सुनने का गुर्दा रखिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था। बोलो। उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? और पीओके दिया किसने था? कांग्रेस ने दिया था। तो पीओके लिया क्यों नहीं? पहला सवाल। जो आज ये कहते हैं इंदिरा गांधी होना सबके बस की बात नहीं है, जो ये लोग करते हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने भाई साहब एक सवाल पूछा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, आज इनको सहारा लेना पड़ रहा है विपक्ष के नेताओं का। बड़ा सटीक जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं इन्होंने वो विपक्ष के नेता जो है एक मतलब जैसा ओवैसी हैं उनको ले लिया कि जा करके हमारे देश की बात रखें, प्रतिनिधित्व करें। शशि थरूर को ले लिया। मैं जरा पूछना चाहता हूं, इनसे जरा पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में बुद्धिमान नेता नहीं है, इसीलिए विपक्ष के लोगों का सहारा ले रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं, 1971 में जब इंदिरा गांधी ने इनकी आयरन लेडी
पार्टी कहने वाले ये लोग हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था अमेरिका में, तो क्या उस समय कांग्रेस में कोई बुद्धिमान नेता नहीं था? और एक बार जवाब अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो और बीजेपी आईटी सेल हो, ये लगातार दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि 93,000 सैनिकों को क्यों। अरे आपने इतिहास नहीं पढ़ा? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं क्या? आपको ये नहीं पता कि उस समय पर मुजफ्फर रहमान जो है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो पाकिस्तान की वो और उनके हजारों समर्थक जो है पाकिस्तान की सेना के कब्जे में थे, उनको छुड़वाना था। भारत ने बड़ा भाई बनके रुके भारत बीच में नहीं भारत एक मिनट भाई बीच पूरा तो उन 93,000 जो वहां पर मुजफ्फर रहमान और उनके समर्थकों को जो पकड़ रखा था, उसके लिए नेगोशिएशन करा था, इसीलिए छोड़ा था उन 93,000 सैनिकों को, इसलिए छोड़ना पड़ा था ताकि उनकी रिहाई करा सके। क्योंकि अगर बांग्लादेश तो बना दिया, पर हम ये नहीं चाहते थे। हम बांग्लादेश क्वेश्चन पूछते हो आप पूछते हो। एक मिनट सुनो, अभी मेरी बात सुनिए। जब आप बोलते हो 1971 में इतने सैनिकों का कब्जा कर लिया, फिर भी पीओके क्यों नहीं? हमें उस समय मोदी नहीं थे। अगर मोदी हैं तो मोदी से उम्मीद है। अगर आप उम्मीद को नहीं पूरा करते हैं, एज ए सिटीजन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आज लड़ाई क्यों रोक दिया? जब हमारी सेना उसको पीट रही थी। ट्रम्प शांति चाहती है ना? भारत शांति नहीं चाहती है, शांति कमजोर लोग चाहते हैं, ताकतवर को डराना होता है। आज हम ताकतवर हैं। आज जब हमने डरा दिया उसे, फिर ट्रम्प के कहने पर आप डरपोक हो गए हैं। मोदी कमजोर है, फिर लग रहा है ट्रम्प के सामने आप कमजोर हैं। ट्रम्प के सामने आप कमजोर हैं। ट्रम्प डिसाइड कर रहा है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुके या नहीं रुके। अरे ट्रम्प ने तो कह दिया कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई। ट्रम्प ने तो बयान दे दिया। और 7 बार उन्होंने दावा करा है, बार दावा कर रहे हैं कि मैंने, वो अपने आप को क्रेडिबिलिटी लेने में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कराया है, सीज फायर कराया है। अरे सर, आपने तो शिमला समझौते के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा नहीं बोलेगा। आपने तो भारत का कूटनीतिक पक्ष को कमजोर कर दिया और आपने तीसरे मुल्क को दे दिया कि आप बीच में आकर डिसाइड करो। तो आपने भारत की कूटनीति, एस जयशंकर कूटनीतिक स्तर पे पूरी तरह से फेल है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। एक बात बताइए, वो इतने देशों में गए, क्या भारत के साथ एक भी देश खड़ा हुआ? आपके साथ खड़ा कौन है? तालिबान खड़ा है आपके साथ। कोई देश ने पाकिस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोच समझ करके हमारे करके ले जाते उठा के, सोच समझ करके जेएनयू की स्थापना की थी, जिसमें ऐसे देश विरोधी लोगों को पढ़ाया जाता है। ये देश विरोधी, जहाँ पर देश विरोधी कौन है? विरोधी वो लोग है जो आज पाकिस्तान की भाषा बोलता है। विपक्ष बोल रहा है राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश विरोधी नारा। आज अपने बाप को बाप ने कहो और ट्रम्प को बाप बनाओ। कांग्रेस तो कह रहा है छुटपुट घटना है। मैं कह रहा हूँ, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करो, अपने बाप पे भरोसा नहीं करो और ट्रम्प को बाप बनाओ। तुम्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं, अपने देश पर भरोसा नहीं, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। अब प्रश्न करोगे ये भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा जिस यूनिवर्सिटी में लगाई जाती है, वहाँ के आकर प्रश्न करेंगे। आम जनता नहीं है ये जो भाषा बोलता है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बेनकाब हो चुकी है देश के अंदर। आज तुम प्रश्न मोदी से पूछते हो तो कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है सेना पे? भारतीय सेना पर सबको भरोसा है। क्यों छुटपुट घटना कर रही है? एक बात बताइए, 1947 का युद्ध हुआ था, 2 महीने चला था। आप ये बताइए, 1971 के अंदर युद्ध 2 हफ्ते चला था। आपने तो 72 घंटे के अंदर सीज फायर कर दिया। भारतीय सेना जो बिल्कुल तोड़ने के लिए खड़ी थी, जो पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, आपने क्या करा? आपने सेना का भी मनोबल कम करा और आपने कूटनीतिक जो हमारी जीत थी उसको भी कम करा। आपने एक तीसरी पार्टी को पक्षधर बना दिया इसके अंदर। उसका जवाब आपसे फिर आपके नेता क्यों छुटपुट घटना कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आप वो छुटपुट घटना क्यों कर रहे हैं ये बताइए। घटना कहने का मतलब ये है कि जो चीज जो है एक अपेक्षित सफलताएं जो हमें मिल सकती थी वो क्यों नहीं प्राप्त हुई, जो इसीलिए कहा गया है। अच्छा, मैं वजह बताता हूँ। एक चीज बताइए, ये अभी युद्ध था या ऑपरेशन था? पहले ये पूछिए। जी बताइए, युद्ध था कि ऑपरेशन? देखिए, जितने भी
डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये युद्ध से पहले की जो एक स्थिति है वो है एक क्राइसिस का, इसको सभी ने नाम दिया है, इसको फुल फ्लैज वॉर, अनकन्वेंशनल युद्ध नहीं कहा है किसी ने भी। अच्छा, हाँ, वही चीज, ये युद्ध नहीं था, ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन ये होता है, ऑपरेशन का मतलब ये होता है जो हमें किसी विशेष टारगेट पे उस पे कार्रवाई करना, वो ऑपरेशन होता है। युद्ध होता है किसी भी स्थिति में डू एंड डाई। ये डू एंड डाई वाली सिस्टम नहीं थी, ये आतंकवादी हमला था जम्मू कश्मीर में पहलगांव में, और उसका ऑपरेशन था, नाम ही था ऑपरेशन सिंदूर। ये युद्ध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर 9 जगहों पे हमने टारगेट किया, वहां पे हमने क्या कहता हमला किया, वहां उसकी ठिकाने को हमने नष्ट किया, और ये ऑपरेशन था, ये युद्ध नहीं था भाई साहब। पहले तो इस ज्ञान को आप दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात आपको कह दूं राहुल गांधी के बारे में, ये राहुल गांधी वाली विचारधारा जब तक इस देश में रहेगी केवल तोड़ने की राजनीति होगी, और क्या कहते केवल देश में तुष्टीकरण की राजनीति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। राहुल यात्रा भी कर रहे थे, ये तो ये न्याय यात्रा भी चला रहे थे ना, न्याय यात्रा आप जानते, न्याय यात्रा इनके साथ यात्रा करेंगे। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किसने किया है? सोनिया गांधी ने। कैसे? अब तो सुनिए, मैं कर रहा हूँ, सुन, अरे पाकिस्तानी मुद्दा है, विपक्ष का नेता हुआ है ना, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या है? सोनिया गांधी ने। कैसे? तो उन्होंने 2 लोगों को बहुत ढूंढने में लगा दिया है, एक का नाम है शशि थरूर और एक का नाम है दिग्विजय सिंह। जाते हैं राहुल गांधी के लिए बहुत ढूंढने, अपने लिए ढूंढ कर ले आते हैं भाई साहब। और दूसरी बात है जो इनकी बुद्धि, राहुल गांधी की बुद्धि के बारे में मैं बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे सुखी नेता कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी। कैसे? सवाल क्यों उठा रहे हैं? कारण वही चीज, सबसे सुखी नेता राहुल गांधी है। ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लाइफ झक्कास। तो सबसे सुखी नेता तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जैसे सुखी नेता है ही नहीं इस देश में। खेरा भी सब सुनिए ना, अरे सुनिए, देश को जुमलेबाजी में अटका दो, ना कोई प्रश्न पूछो, ना देश के ऊपर कोई प्रश्न करो, ना देश की सेनाओं की चिंता करो, केवल जुमलेबाजी में उतार दो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ले आओ। आप जब ये बताइए पहलगाम में जो हमला हुआ, प्रश्न तो आज भी है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे? अगर कोई ये प्रश्न पूछता है तो क्या गलत करता है? ये प्रश्न क्या 26/11 के समय पर मोदी जी जो है ताज होटल में सेना लड़ रही थी और आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये सेना के इस हमले के लिए जो है सरकार जिम्मेदार है। तो आज हम अगर इतना समय बीत जाने के बाद ये प्रश्न कोई कर ले कि भाई जो है पहलगाम में हमला कैसे हो गया, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया, जब सारी सिक्योरिटी, पुलिस, मिलिट्री, एयरफोर्स सब कुछ जो है आपके हाथ में थी, तो उस समय पर आपने क्या करा? आपने कहा कि 2.5-3 करोड़ सैलानी वहां आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे एक ट्रैफिक हवलदार भी नहीं था। काउंटर सवाल, इससे पहले देश का कोई शख्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग नहीं, लेकिन देश जानता था, आप जानते थे कि भारत में पैदा हुई 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान में जाकर के उनके ससुराल शादी की। आप जानते थे कि 5 लाख महिलाएं पैदा हुई भारत में, यहाँ की नागरिक, और पाकिस्तान में जाकर के अपना शौहर चुनी और वहां जाकर शादी की? कोई जानता था? ये जानता था कि पाकिस्तान का नागरिक यहाँ आकर के यहाँ वोटर ID कार्ड बनवा के, आधार कार्ड बनवा करके और यहाँ की पुलिस में नौकरी करता था। ये सिक्योरिटी लैब्स किसके शासनकाल में हुई? ये 5 लाख लोग क्यों आए? किसके शासनकाल में आए? जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं। सिक्योरिटी लैब्स की जहां तक ये बात कर रहे हैं, जो इतने सारे रोहिंग्या आ चुके हैं 2014 के बाद, तो आपकी गिनती और ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बंगाल बॉर्डर पर बोलते हैं, तो ये बताइए जो इतना सारा बढ़ रहा है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके अमित शाह पर उंगली उठा रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं 2014 से पहले बढ़ गए। अरे भैया, तुम इतने साल से रोहिंग्यों को बसा रखे हो, इतने साल से बसा रखे हो, तो उनको हम निकालने का काम करें तो तुम्हारे पिछवाड़े पे प्याज क्यों काटा जा रहा है? बताओ, ये हाल है इनका। ये परेशान है कि अब सब जगह से बर्बाद हो चुके हैं, मेरे हाथ में कटोरा दे दिया है जनता ने, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ये कांग्रेसी का हाल है जो आज हमारे हिंदुस्तान के क्या नाम है सैनिकों पे सवाल उठाते हैं। ये कल को मेरी बात सुनो, मेरी सैनिक एक टाइम ऐसा था, कहते थे तुम मारना मत, उनकी टोपियां आती थी, लाश नहीं आती थी, क्योंकि हिंदुस्तान को लाश भी नहीं मिलती थी इनके टाइम पे हमारी फौजियों की। ये थी कांग्रेस, राइफल में जंग लगे रह जाते थे। अर्जुन खड़गे का छुटपुट घटना हुआ,
जब किसी की बहन और किसी की बेटी का सिंदूर पूछ लिया जाता है ना, साफ कर दिया जाता है, उसका दर्द जाके उससे पूछो कि ये छुटपुट घटना है कि बहुत बड़ी घटना है। अरे शर्म आनी चाहिए मल्लिकार्जुन कैसे हो गई? तो ये प्रश्न क्यों ना पूछा जाए कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? और आपके पास पुलिस थी, मिलिट्री थी और सारी जो है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका था, तो भी वहाँ पर कैसे हमला हो गया? ये प्रश्न तो आप पे ही पूछे जाएंगे। एक चीज और बताओ, ये आज कह रहे हैं कि उनके पास पुलिस थी, सब कुछ था। बॉम्बे 26/11 बॉम्बे में नाव से बुलाओ और उसके बाद क्या नाम है, रेलवे प्लेटफार्म उड़वाओ और ताज होटल उड़वाओ, नरीमन हाउस उड़वाओ। कहाँ बुला रहे हैं? यही कांग्रेसी, देश के गद्दार कांग्रेसी। अरे क्या बात कर रहे हैं? पुलवामा हमला हुआ, उरी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, गुरदासपुर हमला हुआ। आपका कहना है मोदी सरकार ने करा है? हम ये नहीं कह रहे हैं, आरोप तो लगा रहे हैं ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं इतने सारे हमले तो हुए हैं ना, आपके समय पे भी तो हमले हुए हैं। पुलवामा हमला हुआ, गुरदासपुर हमला हुआ, उरी हमला हुआ, ठीक है, और पठानकोट हमला हुआ, और ये सारे हमले भी तो बीजेपी के समय पर हुए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे समय पर हमले नहीं हुए? आपने कब कितने हमले रोक लिए? आप तो कहते थे कि नोटबंदी हो गई, आतंकवाद की कमर टूट गई। अरे वो कमर तो ऐसी की ऐसी, आपने कौन सी कमर तोड़ दी? सेना में भरोसा क्यों नहीं है, मेरा सवाल है। क्यों नहीं है? विपक्ष सवाल क्यों उठा रहे हैं? कोई बार क्यों उठा रहे हैं? वो इसलिए उठा रही क्योंकि पूरी बीजेपी आईटी सेल फेल हो गई है ये बताने में, जो पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव जो चल रहा है कि हमने रफाल गिरा दिए, ये कर दिए, उस नैरेटिव को जो है ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी, जो उनका इतना बड़ा प्रचार दुष्प्रचार तंत्र है, वो विफल है। इस कारण से हमें प्रश्न उठाना पड़ रहा है कि हमारी सरकार कूटनीतिक रूप से क्या कर रही है, कूटनीतिक रूप से भारतीय सरकार क्या कर रही है। आपके साथ कोई देश नहीं खड़ा है, आपको तालिबान आपके साथ खड़ा है। एस जयशंकर का इस्तीफा हम मांगते हैं। एस जयशंकर जो है पूर्ण रूप से विफल है। काम तो अच्छे कर रहे हैं ना, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? कूटनीतिक रूप से कौन अच्छा है? आप ये बताइए, कूटनीतिक रूप से हमारे साथ कौन खड़ा है? आपने भारत पाकिस्तान मुद्दे में एक तीसरे पक्षधर अमेरिका को क्यों बनाया? आपने शिमला समझौते को आपने डाइल्यूट करा है, उसको कमजोर करा है। ठीक है, क्या कुछ कहना है जयशंकर के बारे में जो कहा जा रहा है, जो पहले से ही पाकिस्तान को बता दिया गया था? अरे पाकिस्तान को बता दो क्या किया भाई साहब, चैलेंज करके करा है। चैलेंज किया है उन्होंने भाई साहब, चैलेंज करने में कोई हिम्मत है इन पे? मेरे को बताओ 28/11 का जो कह रहे हैं ना, जो 26/11 का अटैक हुआ, उन्होंने क्या किया भाई साहब? उन्होंने कभी बदला लिया इस चीज का? मेरे को ये बताओ, 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे के अंदर, भाई साहब 200-300 बंदा मर गया था, और डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? बैठे। अरे मोदी जी ने तो भाई साहब बदला तो लिया है, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक। और एक बात और जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली है, वो ये है कि व्योमिका सिंह और जब हमारी सोफिया कुरैशी जी वो कर रही थी, तो उस समय पर सब ये कह रहे थे कि ये जो लड़ रही है वो भारतीय सेना है, वो ना कोई हिंदू सेना है ना मुस्लिम सेना है, वो भारतीय सेना है। तो एक समय के लिए जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो चल रहा था देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रुक गया था, और पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। सारी विपक्षीय पार्टी खड़ी थी, और हमें कहीं ना कहीं एकता का सबूत वहाँ पर मिला है। लेकिन बीजेपी के मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके तरफ से जो बयान सामने आया, दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, महिलाओं के लिए, सेना को लेके, जो आतंकवादियों के बहन को हम भेज के मरवा दिए थे। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके का जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है, जिस पर एक तरह से थूकने का मन करता है। इस तरह का कोई बयान दे तो वो बिल्कुल घोर निंदनीय है, और बीजेपी ने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई करी है? बल्कि कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, खुद से लिया है कि ये जो आपने बयान दिया है ये पूरे मुस्लिम समाज को इंगित करते हुए दिया है, ये बिल्कुल ही गलत बयान है, और इसके ऊपर जो है SIT का गठन होगा। और बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार को लताड़ लगाई है कि आपने जो है ढंग से FIR दर्ज नहीं करी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो बीजेपी की मानसिकता है कि भाई कैसे किसी भी मुद्दे को जो है कॉमनलाइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित किया जाए। तो ये जो है घोर निंदनीय बयान है। मंत्री जी अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए हैं? 100 बात की एक बात, मंत्री जी अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए? विजय साहू जो है मध्य प्रदेश के, देखिए इन्होंने जो कहा, जो क्या कहते हैं, उन्होंने और इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, और हर देश के हर जनता को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया वो घोर निंदनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो पूरी समूह पर टारगेट बना दे, आप बीजेपी पे टारगेट बना दे, जो बीजेपी जो है उनकी मानसिकता है। नहीं, ये अभी एक्शन क्या ली है? अब एक्शन लेने की कार्रवाई होगी, उस पर कब होगी? कब होगी? वो तो हो गया। अब ये चीज मैं बीजेपी से बिलोंग नहीं करता हूँ,
लेकिन होगी। अगर इस तरह की कोई भी बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। इस तरह की निंदनीय बात नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टी में हो। लेकिन कहने का मतलब है जो अगर भाई साहब को लगता है जो बीजेपी इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो मैं खुले तौर पे कहता हूं एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम है। और मैं अगर आप कहते हैं जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, मैं खुले तौर पे कहता हूं 2014 के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो रही है और बीजेपी कर रही है। ठोक के कहता हूं इस कैसे कर रही है, तो अब 2014 के बाद बीजेपी हिंदू और मुसलमान दोनों की हुकूक की बात कर रही है, जबकि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं जो चुनाव को देखते हुए हमला हुआ है, जो आतंकी घटना हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, यही चीज मानसिकता देखिए ना, जो जब ये पुलवामा में होता है तो कहते हैं जो इसका सबूत दो। अब ये सबूत गैंग फिर एक सक्रिय हो गया है और ये सबूत गैंग का सबसे बड़ा सरगना कौन था? वो सरगना था अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल का तो पत्ता साफ हो चुका है और पहुंच गया पंजाब में जाकर वहां राजनीति करें। दिल्ली से तो साफ हो गया। तो ये जो सबूत गैंग है उनकी भी सब पत्ता साफ होने वाली है। और ये विपक्षी पार्टी, ये राहुल गांधी जिस तरह की बयान देते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जब विपक्ष के नेता बनकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो वहां जाकर कहते हैं जो हिंदू जो अपने आप को कहता है वो हिंसक होते हैं। इस तरह की बयान देने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो।